नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने एक नया विषय लेकर जो आपके जीवन में सचमुच एक बदलाव अवश्य ही लेकर आएगा। क्या विषय है जरूर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी की, जो कि जाने माने एडवोकेट है, मोटिवेशनल स्पीकर है, साथ ही साथ राइटर है द बुक ऑफ लाइफ के। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, विषय पर बात करना चाहूंगी मैं अब आपसे। विषय है आज का कि धार्मिक पुस्तकों का हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है। इस बारे में मैं आपसे संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहूंगी आज। धार्मिक क्या है और अधार्मिक क्या है जी, तो सबसे बड़ा समझने की बात तो वो ये है कि जो जीवन का सच्चा मार्ग दिखाती है, जो जीवन का सही मार्ग दिखाती है, वो तो किताब धार्मिक है। और जो जीवन का गलत मार्ग सिखाती है, गलत तरफ ले जाती है, वो अधार्मिक है। ये तो दोनों का अंतर हो गया। अब सवाल ये कि धार्मिक किताब हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालती है और कैसे डालती है, वही मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कई एपिसोड में मैं कह चुका हूँ इस बात को कि कोई भी रिलीजियस बुक, मैं उदाहरण के तौर पे बुक ऑफ लाइफ ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, गीता ले लीजिए और बहुत सी किताबें ले लीजिए, लेकिन हमें उसके जीवन में पढ़ने का लाभ किसी को भी प्राप्त क्यों नहीं होता? बहुत कम लोगों को होता होगा, जो उसको अडॉप्ट करते होंगे, जो उसको जीवन में आत्मसात करते होंगे तो होता होगा, अदरवाइज नहीं हो पाता। तो उसका क्यों नहीं हो पाता? उसका वही मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था कि हम उसमें जो दिए गए आदर्श हैं, उसमें जो दी हुई शिक्षा है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसको अपने जीवन में ढालते नहीं, हम उसको पढ़ के छोड़ देते हैं और ये समझते हैं कि अगर हमने इसका पाठ कर लिया तो हमारी इतिश्री हो गई और जो हमें जीवन में लाभ मिलना था वो हमें इसे पढ़ के मिल जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। किसी भी किताब को, चाहे वो रामायण ले लीजिए, बुक ऑफ लाइफ ले लीजिए, गीता कुछ भी ले लीजिए। मैं सबसे पहले रामायण के ऊपर जाऊंगा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि रामायण अगर आप लेते हैं, रामायण का पाठ, चूँकि रामायण मैंने इसलिए ली है कि बहुत पॉपुलर बुक है और अच्छी धार्मिक किताबों में आती है। लोग बाग इसका पठन करते हैं, वाचन करते हैं और ये मानते हैं कि ये इसका पाठन करने से, वाचन करने से, इसको पढ़ने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे और हमें अच्छे सुख की प्राप्ति होगी और हमें अच्छा जीवन मिलेगा, समृद्धशाली और अच्छा जीवन मिलेगा, लेकिन और हमारी सारी कठिनाई दूर होंगी। लेकिन ये सब बातें बिल्कुल गलत है। खाली आपका रामायण का पाठ करने से, खाली रामलीला आपको देख के आने से, जो हर साल शहरों में होती है, हर शहर में भारत की होती है, आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। जब तक रामायण में दिए गए चरित्रों को हम अपने ऊपर नहीं ढालते, हम अपने जीवन में आत्मसात नहीं करते, तब तक हमें कोई फायदा नहीं। राम का चरित्र अगर आप देखें तो वो चरित्र था राम का कि एक बेटा जिसको अगले दिन राज तिलक होना था, राज सिंहासन मिलना था। पहले दिन उसके पिताजी ये कहते हैं कि जाओ बेटा, 14 साल के लिए वन में जाओ, इसलिए जाओ कि मैंने तुम्हारी माता को वचन दिए थे और उन्होंने उस वचन को मांगा है मुझसे आज, इसलिए जाओ। मुझे आप ये बता दीजिए कि इतना रामायण का पाठ आप करते हैं, इतने सबके यहाँ रामायण पढ़ी जाती है, इतनी राम के बारे में चर्चाएं होती है, इतनी कथावाचक राम के बारे में कथाएं पढ़ते हैं और आपके तालियां बजवाते हैं, लेकिन मुझे एक बात ये बता दीजिए कि कोई आज तक राम हजारों साल पहले हुए थे, दोबारा राम आज तक पैदा क्यों नहीं हुआ? इसीलिए क्योंकि राम के चरित्र को तो हमने अपने ऊपर डाला नहीं, आत्मसात किया नहीं। कोई ऐसा बेटा है जिसके अगले दिन सिंहासन मिलना हो या कोई बड़ा अचीवमेंट मिलना हो और उसके पिताजी पहले दिन कहें कि जाओ तुम तो 14 सालों के लिए वनों में चले जाओ? कोई जाएगा आजकल? अगर नहीं जाएगा तो मुझे आप एक बात बता दीजिए कि उस रामायण पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा? या कोई भी धार्मिक पढ़ने, अगर हमने उसके दिव्य शिक्षा को आत्मसात नहीं किया तो क्या फ़ायदा होगा? लक्ष्मण जैसा भाई
जिसको कुछ भी नहीं आदेश हुआ था, फिर भी वो अपनी नवविवाहिता बीवी को छोड़कर अपने बड़े भाई के साथ अपनी इच्छा से 14 साल के लिए वन में चला गया। क्या है कोई भाई आज ऐसा? अरे आज तो भाई भाई प्लॉट पर लड़ने लगते हैं, पैसे पे लड़ाई हो जाती है, और चीज़ों पे लड़ाई हो जाती है। तो मुझे एक बात बता दो, रामायण पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ? क्या रामायण ये शिक्षा देती है हमें? हम रामायण का अनादर कर रहे हैं, हम रामायण की इंसल्ट कर रहे हैं। क्या कोई भरत जैसा भाई है जिसको झोली में राजकाज मिल गया, फिर भी उसने अपने बड़े भाई के खड़ों में रख के राज किया और खुद सन्यासी की तरह जमीन पर लेट के सोया और सन्यासी के वस्त्र धारण किए? है कोई भाई ऐसा? तो हम एक बात ये बताते हैं, हम क्या चाहते क्या हैं? हम रामायण का पाठन करने से क्या चाहते हैं? क्या रामायण पढ़ने से ही हमारा उद्धार हो जाएगा? कभी नहीं होगा। पहले राम बनो। मेरा उद्देश्य है लोगों को राम बनाने का, मेरा उद्देश्य है लोगों को लक्ष्मण बनाने का, मेरा उद्देश्य है लोगों को भरत बनाने का, भरत जैसा भाई बनाने का, लक्ष्मण जैसा भाई बनाने का और राम जैसा बेटा बनाने का। वो जरूरी है, तभी तो रामायण का कुछ फायदा होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि धार्मिक पुस्तक कोई भी हो, वो पढ़ने का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक हम उसकी दी हुई शिक्षा और उसके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात नहीं करते। बिल्कुल। इसी तरह बुक ऑफ लाइफ है। बुक ऑफ लाइफ में 3 एडिशन आ चुके हैं, 300 थॉट्स आप लोगों के सामने है, 300 इनवैल्यूएबल थॉट्स, इनवैल्यूएबल प्रेशियस थॉट्स। 300 कम नहीं होते, 300 थॉट्स आपके पास आ चुके हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं, अगर केवल 12 रूल ऑफ लाइफ जो उसमें दिए हुए हैं, आप वही अपने जीवन में आत्मसात कर लेंगे तो आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, मनुष्य सफल हो जाएगी। मनुष्य जो ईश्वर ने पैदा किया है वो जानवर से अलग पैदा किया है। क्यों? क्योंकि उसकी ये जो 2 उसकी कृति हैं, वो एक मनुष्य और एक जानवर। फर्क कितना है कि मनुष्य में दिया है दिमाग, मस्तिष्क, जो जानवर में नहीं है, वो जानवर से हटके है। तो केवल मनुष्य ही ऐसी है कि जो हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, अपने जीवन को बना सकते हैं, अपने जीवन को उत्तम कर सकते हैं, अपने जीवन को मनुष्य योनि के सुपर ह्यूमन बन सकते हैं, जैसे राम थे। राम कोई भगवान का अवतार नहीं थे, राम हमारे आपके जैसे इंसान थे। लोग ये समझते हैं, शायद हम लोग ये समझते हैं कि राम तो हम बन ही नहीं सकते, क्योंकि राम तो ईश्वर का भगवान का अवतार थे। गलत बात है, कोई राम भगवान का अवतार नहीं थे, वो हम जैसे मनुष्य थे। लेकिन वो मनुष्यों में महान थे, आदर्शवादी थे, पुरुषोत्तम थे, पुरुषों में उत्तम माना जाए, पुरुषोत्तम माने पुरुषों में उत्तम थे, महामानव थे। तो वो अपने कृत्यों से हुए, अपने आदर्शों से हुए। तो हम भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या, हमें अपनी अनुमति चाहिए अंदर की, हमें उसकी प्रेरणा चाहिए, हमें उसके लिए पैशन चाहिए, हमें उसके लिए डिवोशन चाहिए, तभी तो हम बन सकते हैं। और राम के चरित्र को अपने ऊपर आत्मसात करना चाहिए, तब हम राम बन सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है, बुक ऑफ लाइफ के पीछे जो ईश्वर ने प्रेरणा मुझे दी है, कि उसके पीछे के लोगों को राम बनाने का प्रेरणा मिले, लोगों को लक्ष्मण बनने की प्रेरणा मिले, लोगों को भरत बनने की प्रेरणा मिले। धार्मिक पुस्तक का यही फायदा है, वरना धार्मिक पुस्तक पढ़ना क्या, कोई फायदा नहीं है। कोई भी एनी रिलीजियस बुक इज नॉट ए नॉवेल, ये मैं 1000 बार कह चुका हूँ। इसको नॉवेल की तरह पढ़ के मत छोड़िए, इसको जीवन में आत्मसात करिए अगर इसका फायदा लेना है। बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए दर्शकों, बुक ऑफ लाइफ एक ऐसी किताब है जहां पर आपको ऐसे विचारों का संग्रह मिलेगा जो आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएंगे। लेकिन आपको इन विचारों को अपनाना पड़ेगा, इन विचारों को पढ़कर मत छोड़िएगा। इन विचारों को जब आप अपनाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे सफलता आपको प्राप्त होती है। तो यदि आप इस पुस्तक की प्राप्ति करना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ये नंबर संस्थान के हैं। तो चलिए इसी के साथ वक्त तो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। सर, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी कीमती जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।